बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां पे पिछले 25 सालों से सिर्फ माझी समुदाय के लोगों का कब्जा रहा है। इस लोकसभा विकास का बागडोर सिर्फ माझी समुदाय के हाथों में जाता है। 25 साल से जिस पर माझी जाति कर रहा है कब्जा, जाने उस गया लोकसभा सीट का इतिहास। गया लोकसभा सीट बिहार का एक ऐसा सीट है जो पिछले लगभग 55 साल से आरक्षित सीट रहा है। बता दें कि इस सीट को 1967 में आरक्षित सीट घोषित किया गया था। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। गया लोकसभा सीट बिहार का एक ऐसा सीट है जो पिछले लगभग 55 साल से आरक्षित सीट रहा है। बता दें कि इस सीट को 1967 में आरक्षित सीट घोषित किया गया था। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। फिर आरक्षित सीट घोषित होने के साथ ही पहली बार 1967 में इस सीट पर कांग्रेस ने ही कब्जा जमाए रखा, लेकिन इसके बाद 1971 के चुनाव में सीट जनसंघ के हिस्से में चली गई। फिर यहाँ कुछ अंतराल के बाद फेरबदल देखने को मिलता रहा। जनसंघ से यह सीट जनता पार्टी छीनी और फिर 2 बार इसके बाद यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय हुए। इसके बाद यह सीट 3 बार जनता दल के प्रत्याशी ने अपने नाम की। फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुने गए। इसके बाद राजद ने भाजपा से यह सीट छीन ली। राजद से फिर भाजपा ने यह सीट छीनी तो 2019 तक यह सीट भाजपा के पास रही। बता दें कि 2019 में भाजपा और जदयू जब मिलकर लड़े तो यह सीट जदयू को दिया गया और यहाँ से जदयू ने जीत हासिल की। ताज्जुब की बात यह है कि इस सीट पर 2009 से आज तक माझी जाति के उम्मीदवार को ही जीत मिल पाई है। बता दें कि इस सीट पर 17 लाख के करीब मतदाता हैं। इन मतदाताओं में सबसे बड़ी संख्या माझी समाज के लोगों की है, जो यहाँ जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या कहें अहम भूमिका निभाती है। गया लोकसभा सीट पर 17 लाख के करीब मतदाता हैं। इसके बाद यहाँ 5 लाख के करीब SC/ST वोटरों की संख्या है। अल्पसंख्यकों की संख्या भी यहाँ बड़ी है। भूमिहार और राजपूत जाति के साथ यादव और वैश्य तो यहाँ की बड़ी आबादियों में से एक है। सीट आरक्षित है, लेकिन यहाँ हर जाति के वोट को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। इस सीट का इतिहास बड़ा अनोखा रहा है। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान 2 पूर्व सांसदों की हत्या कर दी गई। गया लोकसभा सीट 6 विधानसभा को मिलाकर गठित किया गया है। इसमें सिरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज, वजीरगंज विधानसभा सीट आती है। बता दें कि यह वही गया लोकसभा सीट है जो पहले 3 लोकसभा क्षेत्र में विभाजित था, गया पूर्व, गया उत्तर और गया पश्चिम। गया जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी यह महत्वपूर्ण है। इस शहर को विश्व पर उससे भी ज्यादा पहचान उसकी धार्मिक मान्यता की वजह से मिली है। फल्गु नदी के तट पर बसे इस शहर गया का पौराणिक महत्व इतना है कि जिसकी सीमा झारखंड से जुड़ती है। बोधगया जहां बौद्ध के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहीं गया शहर को मोक्ष नगरी के नाम से भी जानते हैं, जहां हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। बाकी इस लोकसभा क्षेत्र के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।